Good morning student, welcome to today's class, and today we are going to do a revision worksheet of videos number 4, 5 and 6. These previous worksheets 4, 5 and 6. Today's worksheet is based on the revision of these 3 worksheets. So number system में कुछ selected questions हैं. If you are not able to do these questions, then please revise these worksheets again. So let us see what is our first question. Which of the following is the greatest? इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? दिस इज़ 4:2. इसका आंसर आपको पता ही है कि 16 होता है. दिस इज़ 16 raised to the power 3/2. 16 raised to the power 3/2. इसको सॉल्व कीजिए आप. 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3/2. इसको सॉल्व करोगे 4 की पावर 3 और ये 64 आ जाएगा. सो सेकेंड पार्ट का आंसर 64 आ गया. एक का 16 आया, एक का आया 64. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड है आपका 1/64 रेज टू पावर -1/3. आपको ये बताया गया जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाइए और इसके लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. सो ये तुम्हारा 64 हो जाएगा और अब ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी. ठीक है, अब 64 किसका पावर हो सकता है? इसको पावर फॉर्म में चेंज कीजिए तो इसको हम 4 की पावर 3 कर सकते हैं. 4 × 4 × 4 इज 64. सो ये आपका 4 की पावर 3 × 1/3 होके ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 4. सो इसका आंसर आ गया 4. अभी तक हम देख रहे हैं सब में बड़ा नंबर 64 ही है. सो लेट अस सॉल्व द लास्ट वन ऑल्सो. ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है पर यहाँ पे फिर नेगेटिव पावर है तो ये 256 पे पावर है -1/4. ये -1/4 गिवन है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/256 हो जाएगा और 1 टू द पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लिया. अब ऊपर 1 की पावर 1/4 करने में इट डजेंट मेक अ डिफरेंस और नीचे ये 16 की पावर कितना करा जाता है 2. 16 की पावर 2 = 56. हम इसको पावर 4 में हमें करना है ताकि 4 पावर सॉल्व हो सके. तो आप इसको 4 की पावर 4 कर सकते हो. 4 की पावर 4 × 1/4. सो ये आपका कैंसिल होके 1 की पावर 1/4 इज अगेन 1. सो ये आंसर आ गया 1/4. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आंसर आया 1/4. सो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है बच्चों? वी कैन इजीली सी नाउ द आंसर इज बी पार्ट. ये सबसे बड़ा नंबर है. विच इज़ द ग्रेटेस्ट? दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट. ओके, एंड दिस नंबर इज द लोवेस्ट. जो दिखने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा था ये सबसे छोटा है 1/4. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट नंबर्स है इफ़ ए इज़ 2 + 1/3 फाइंड 1/a. तो 1/a लिखने के लिए हम इसको 1/a, ए की वैल्यू लिखिए. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हमने सॉल्व किया था बाय रैशनलाइजेशन. कैसे? मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. ये +√3 है तो -√3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई. अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से है तो सेम नंबर ही आ जाएगा 2 - √3. और नीचे क्या है? a + b × a - b. तो वो आपका क्या होता है? a² - b², यानी 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर. सो ये आपका 2 - √3, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 1. सो 2 - √3/1. √3 का स्क्वायर इज 3. ठीक है, तो ये 2 - √3 कहाँ है? ऑप्शन बी ऑप्शन में है. सो बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट इज वैल्यू ऑफ दिस नंबर. ये नंबर हमने यहाँ लिख दिया. इसमें पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर जो आंसर आएगा आगे करते चलेंगे. तो इस पार्ट को करेंगे हम. सो हमारे पास आएगा 3 - 4 इज़ -1. -1 की पावर 4. अब आप फिर इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 4 है. इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा. -1 की पावर अगर 3 होता तो -1 आता है. -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा. अगर आपकी इवन पावर्स हो तो पॉजिटिव में आंसर आता है. अगर आपकी ऑड पावर्स हो तो माइनस में आंसर आता है. तो इस हिसाब से ये 3 - 4 × 1 एंड फिर पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई होता है. अब आप देख रहे हो -1 की पावर 3 आ रहा है एंड दैट विल बी -1. सो बी पार्ट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट नंबर है विच नंबर इज इक्वल टू ए. हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए, इसमें से कौन सा आपका ए के इक्वल है? तो इसको हम कैसे करेंगे? ए की पावर 10/6 - ए की पावर 4/7. इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो.
इन दोनों नंबर्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हो। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज होके कि बीच में अगर डिवीजन होता है हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं, बट माइनस का सिंबल दिया है, आपने इसका कोई रूल नहीं किया, आप इसको अलग अलग सॉल्व करके फिर कर सकते हो, तो इसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते, बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर हमें ये दिया है 12th पावर ए की पावर 4 और 1/3, तो हम यहाँ पावर पर जो पावर नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ए की पावर 4 और फिर 1/3 है बच्चों, ऐसे है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ये क्या होगा नेक्स्ट नंबर, जब आप इसका एक्सपोनेंट हटाओगे ये इस तरीके से आता है, ये 12th रूट है, 12th रूट को जब आप हटाते हो तो 1/12 आता है। अब ये 4 3 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, 4/3 इंटू 1/, ये नंबर आपका 4 3 12 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9, 1/9 आ गया। ठीक है, सो ये भी आपका ए के इक्वल नहीं आया, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये 1/9 के इक्वल है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए। ये पूछ रहा है कौन सा ए के इक्वल आएगा, तो आप इसमें से रैंडम भी कोई चूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट आपको कहीं भी क्लिक करे ना कि ये ए के इक्वल हो सकता है, जैसे ये देखते ही आपको लगेगा हाँ ये ए हो सकता है, ए की पावर 3 है और ऐसे करके फिर 2/3 है। तो आप पहले तो स्क्वायर रूट सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ऐसे होता है, 2/3। जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3/2 आ जाएगा, दिस विल बी 3/2, और पावर्स बाहर 2/3 है, आप देख रहे हो सब कैंसिल हो गया, इट इज़ इक्वल टू ए। तो आप रैंडमली भी किसी ऑप्शन पे जा सकते हो, बिकॉज ये पूछ रहा है विच इज़ इक्वल टू ए। ओके, सो आपको बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए एक एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब इस नंबर को देखिए, यहाँ पर दोनों सेम बेस हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा आएगा, आप देख ही सकते हो। इसको सॉल्व करने में ये बिल्कुल भी आपका ए के इक्वल नहीं हो सकता, ये इस तरीके से एडिशन चलेगा। सो ए की पावर आगे ऐड करोगे 193/84, सो लीव इट, ये आपका इट विल बी नेवर इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐड दीज नंबर्स। सो ये हमारा इसके इक्वल आया, ये हमारा इसका, इन नंबर्स को आपको ऐड करना है। रूट 125 को हम ऐड करते हैं बच्चों। रूट 125 क्या होता है, पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। रूट 125 का मतलब है 5 × 5 × 5, और ये तुम्हारा 5√5 के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका रूट 27 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 × 3 × 3, ये आपका 3√3 के इक्वल है। ठीक है, ये आपका उसके इक्वल है। तो अब हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, रूट 125 को लिखेंगे 5√5 और इसको हम लिखेंगे 3√3। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, रूट 125 को हमने लिख दिया 5√5। ओके, और वो हमारा एक 2 नंबर बाहर था, बाकी का सॉल्व करके √3 आया, और नेक्स्ट नंबर्स हमारे हैं 5√5 और -√3। ये देखिए 5√5 -√3, दोनों पे नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, अब हम इनको दोनों को ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हम इस नंबर को इसके पास ले आते हैं, सिमिलर नंबर्स को, और यहाँ पे 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप ये देख रहे हो, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 6 √3 -√3, इन दोनों को आप देख रहे हो सिमिलर टर्म्स है, एकदम एक जैसी है, तो 0 आ जाएगी। यहाँ पे √3 को कॉमन निकाल के 6 - 1, और ये तुम्हारा 5√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ओके, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, ऐड दीज 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। सो लेट अस डू इट हियर ओनली, यहीं सामने करते हैं, नंबर्स भी रहेंगे हमारे। ये देखो, अब ये नंबर्स जो है, इसमें कुछ भी नंबर ऐसे नहीं जो आपस में ऐड हो सके, यहाँ पर भी सारे नंबर्स अलग है, कुछ भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो अगर हम इन सब नंबर्स को लिखेंगे ऐसे, हमने सारे नंबर्स लिखे, तो अब इसमें सिमिलर टर्म्स कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे √13 सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, इसमें और स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता। √11 और √11 एक जैसा दिख रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -2√11 हो जाएगा, +√5 +√13, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं हो सकती, ऑल आर डिसिमिलर टर्म्स। सिर्फ √11 और √11 ऐड हो सकता है, आगे वाला कैसे, इसको भी कैसे ऐड करोगे, कुछ बच्चे इसको भी गड़बड़ कर देते हैं। देखो, तुम √11 को कॉमन निकालोगे, अंदर रहा -1 -1, तो ये तुम्हारा -2√11, इस तरीके से ये ऐड हो जाता है।
आगे वाले बाहर वाले नंबर्स ऐड होंगे, 2 आपका अंदर नहीं होगा, है ना, वो 2 रूट के अंदर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती होती है बच्चों से। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यही चेकिंग है कि बच्चों को ये पता है कि कौन से रैशनल नंबर्स है, कौन से इरेशनल नंबर्स है, किसको ऐड किया जा सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई में हमारे सब तरह के नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले आप इनको आपस में कीजिए, √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करोगे वो 2 आ जाएंगे और फिर आंसर हो जाएगा 20। इसका आंसर आ जाएगा 20। √2 × √2 इज़ 2 और ऐड हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए और ये दूसरा नंबर ऐसे लिख दीजिए। 3 को 3 से किया -9। अब इसको जब इससे करोगे 3√5 रहेगा, और ये सारे डिसिमिलर टर्म्स है, कुछ भी ऐड नहीं हो सकते। दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हमें करना है इनको डिवाइड। इस नंबर में, इसको हमने अभी सॉल्व किया था √125 को, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 5√5 ऐसे लिखेंगे। √5 से √5 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, तो -2 × 5 करके -1/10 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। ये नंबर देखिए आप, दोनों एक जैसे नंबर नज़र आ रहे हैं, a + b और a - b जैसे। ये देखो, इसमें क्या है, ये 2√2, इधर भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, 3√3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओनली फ़र्क ये है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसके जैसा है। ये आपका किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √2 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, ऐसे। √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखो पहले 4 और √2 का स्क्वायर 2, सो आपका हो जाएगा 4 × 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 × 3, सो ये हो जाएगा 8 - 27, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, -15। ओके, प्लस माइनस ये इसका सिंबल रहेगा 27 का, इनको दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, सो आपका क्या आंसर रहा, ये 15 और 8 23 होता है, माइनस मैंने गलत किया, ये आपका आंसर आएगा 17 में से 8 गए 19 19। ठीक है, 19 और 8 27। ठीक है, ये हमारी -19 एंड 8 27, 19 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला a - b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर हमारा होता है, पहले वाले नंबर का माइनस करो, फिर 2ab + b स्क्वायर। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। सो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2ab करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर -2 × 2√8 × 3√2 और +3√2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 × 8, 4 × 8, √8 का स्क्वायर। और यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 करके, और ये √2 और √8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 16, और ये तुम्हारा 9 × 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 × 2, से ये तुम्हारा हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 18, और ये तुम्हारा 12। √16 सॉल्व होके आ सकता है 4, 12 × 4, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गए नंबर 32 -12 4 ज़ा 48 और +18। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करो, 50 - 48, सो ये आपके पास आ जाएगा 2। 50 - 48, 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, √7 + √6 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देते, √7 का स्क्वायर 2 × √7 × √6 + √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 हुआ, 2 × √42 और +6। हमने क्या किया, √7 7 हुआ, √6 का स्क्वायर 6 हुआ, और यहाँ पर ये दोनों रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, आप देख रहे हो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 3, तो ये आपके सारे
प्राइम नंबर्स के तक कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये नंबर्स बस अब 7 और 6 ऐड होंगे, 13 + 2√42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं और एक ब्रैकेट को एज इट इज़ रहने देते हैं। सो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6 को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और -√2 को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 = 12, 6 को √3 से करोगे 6√3, 2 को इससे करोगे तो 2√2, फिर 2 को √3 से करोगे √6। आप ये देखो √2 वाले नंबर मल्टीप्लाई होकर √6 हो रहे। अब यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स है उसको ऐड कीजिए। 12 जैसा नंबर कोई दिख रहा है विदाउट रूट? नहीं। इसमें √3 जैसा कोई नंबर नहीं, √2 जैसा कोई नंबर नहीं, √6 जैसा कोई नहीं, तो कुछ भी ऐड नहीं होंगे, इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3x इज इक्वल टू 3/7। इस नंबर को आप चेंज करके ऐसे लिख दीजिए, सो ये आपका बन जाएगा √3 और ये बन गया पावर 14। पावर पे पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, तो अब x की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करने पे? x इज इक्वल टू 14। इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको डिफ़िकल्टी आई है इसको सॉल्व करने में और नहीं समझ में आया है तो पुरानी वर्कशीट्स को 4, 5, 6 को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, ये रिवाइज़ कीजिए। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नहीं आते हो। क्लास 8th में, क्लास 7th में ऐसे वीडियोस बने हैं जहाँ पे इनके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है एट अ लेंथ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और अपनी इन वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, अब इस वर्कशीट को हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों। विल मीट इन द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट वर्कशीट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।